गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल हैं आप सबके? आप सब बढ़िया, ठीक ठाक, खुश, मस्त, तंदुरुस्त, जबरदस्त हो जी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं टाइम एंड वर्क पे। कैसे हो आप? हनी सिंह, यो हनी, शिवानी, गुड इवनिंग। रिद्धि शर्मा, गुड इवनिंग सर। विनय, गुड इवनिंग। राजेश, सतेंद्र, और क्या नाम है, धर्मेंद्र, गुरप्रीत। बुक का लिंक दे दें? एक दो दिन रुक जाओ, बुक का लिंक हमारे पास ही नहीं है, तुम्हें कहाँ से देते हैं। बेसिकली क्या कि अभी ये मार्केट में आई है, तो अब इसको लॉन्च कर, मतलब अभी मार्केट में आई है, तो धीरे धीरे ऑनलाइन एक दो दिन में आ जाएगी, मंडे तक ऑनलाइन हो जाएगी। आइए मेरे दोस्त, लुकिंग कूल या बेबी या। एक बार देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दो अलग अलग कार्य क्षमताओं वाले टाइपिस्ट एक साथ मिलकर करिए इस सवाल को। घबराने का नहीं, मस्ती से पढ़ने का। आइए, एक भाई कह रहा जी कितने दिन चलेगा टाइम एंड वर्क? अरे हराम खोर, तू रास्ता नाप क्यों रहा है? रास्ते पे चलता जा। जिसने रास्ते की डिस्टेंस नापी वो मंजिलों तक नहीं पहुंच पाया। आइए, रास्ते पे चलते रहे चलते रहे। कहता टू टाइपिस्ट विद डिफरेंट एफिशिएंसी कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 6 मिनट। भाई दो टाइपिस्ट ए और बी मान लेते हैं। कहता जी मिलके किसी काम को 6 मिनट में पूरा कर लेते हैं। इफ फर्स्ट टाइपिस्ट वर्क अलोन फॉर 4 मिनट। कहता अगर पहला टाइपिस्ट अकेला 4 मिनट काम कर ले। आफ्टर दैट सेकंड टाइपिस्ट वर्क अलोन फॉर 6 आवर, और दूसरा टाइपिस्ट 6 घंटे काम कर लेता है, तो पूरे काम का 1/5 भाग बच जाता है। ये भाषा बहुत खतरनाक है, इसको समझना जरूरी है। देखो मेरे बच्चे, एक बात समझ के देखना, ये है टोटल वर्क, ये है टोटल वर्क। इस बात को समझो। और कह रहा है ये टोटल वर्क का 4/5 भाग। आप कहें जी ये कहां से ले आया 4/5? देखो ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि अगर ए इस काम पे अकेला 4 मिनट कर ले और इसके बाद फिर दूसरा टाइपिस्ट आके 6 मिनट काम कर लेता है, तो काम का 1/5 भाग शेष रह जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, काम का 1/5 भाग शेष रह जाता है। इसका मतलब टोटल वर्क अगर 5 है, अगर टोटल वर्क 5 यूनिट है, अगर टोटल वर्क 5 यूनिट है मेरे बच्चों, तो इसमें से एक भाग शेष रह जाता है। अगर टोटल भाग 5 है तो उसमें से एक काम शेष रह जाता है। यही तो मतलब है कि भाई टोटल काम का 1/5 शेष रह जाता है। मतलब टोटल काम अगर 5 है तो उसमें से एक काम शेष रह जाता है। मतलब 5 में से एक काम कर दिया। अत्तमा जी सटकेल गलत बोल गया। हाँ, इसका मतलब है कि 5 में से एक काम बच गया। तो मेरे शेरों, अगर 5 में से एक काम बच गया, अगर 5 में से एक काम बच गया तो हो कितना चुका है? 4। यही तो बात है भाई। 1/5 काम बच गया, इस बात का मतलब है कि टोटल काम 5 था तो उसमें से एक काम बच गया।
तो यानी 4 कम हो गया। इसका मतलब ये जो है ये टोटल वर्क का 4/5 भाग है ना। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे शेरों, लड़ाई इस बात की है कि इन दोनों को बराबर कैसे करें। भाई यहां पे भी टोटल वर्क है, यहां पे भी टोटल वर्क है, लेकिन यहां टोटल वर्क का 4/5 है, तो कैसे बराबर करें। भाई इसको भी 4/5 कर दो, हो जाएगा बराबर। अरे हाँ है ना भाई, ये टोटल वर्क था, इसका 4/5 गुना कर दें, हाँ है ना। और ये ऑलरेडी कह ही रहा है कि टोटल वर्क का 4/5 है, क्योंकि 1/5 नहीं बच रहा था, तो ये टोटल वर्क का 4/5 है। हो गया बराबर। बोलू ना मेरे भाइयों, अब ये हो गया मेरे शेरों बराबर। अब ये हो गया मेरे बेटे बराबर। अगर बराबर हो गया तो सोल्व करते हैं। एक बार देखिए जी, 5 से इधर क्रॉस करा दो, 4×6 = 24 से एक बार जमा 24 भी, 5 से करेंगे 5×20 से 5×30 भी, इधर लाएंगे 4 है, उधर लेके जाएंगे 6 भी। तो A/B की जो रेशियो आएगा वो आएगा 3/2। ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2, है ना। ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2, है ना। पक्का। तो भैया ए की 3 है, बी की 2 है, और टोटल काम कह रहा है जी ए और बी मिलके 6 मिनट में कर रहे हैं। तो ए का 3 यूनिट, बी का 2 यूनिट, यानी दोनों मिल जाते 1 मिनट में 5, तो 6 मिनट में 6×5 = 30 यूनिट, है ना। तो ए पूरा काम करेगा 30/3 मिनट में, बी करेगा 30/2 मिनट। बस ये मेरा आंसर आ गया। बोलिए जी, करिए। कर लिए बेटे। तो पूछ रहा है कम कार्य क्षमता वाला। तो मेरे बेटे ये बताओ, इसकी 3 है, इसकी 2, तो सबसे कम तो इसकी हुई, तो ये कितनी देर में करेगा, 30/2 यानी 15 मिनट में। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। करो मेरे दोस्तों। आइए जी। कहता है एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। ठीक है।
कहता है बी की एफिशिएंसी ए से डबल है भैया, बी की एफिशिएंसी ए से मेरे बेटे डबल है, डबल है मतलब बी की डबल है ए से, एंड ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 डेज। कहता है ए अकेला किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो मेरे बच्चे इसका मतलब टोटल वर्क हो गया भाई, ए अकेला पूरा काम 15 दिन में खत्म कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी है 1 यूनिट, तो 15 दिन में कर देगा 15 यूनिट। भाई ए की एफिशिएंसी 1 मानी ना, तो उस हिसाब से 15। अब सवाल में कह रहा है ए स्टार्ट दिस वर्क एंड आफ्टर सम डेज बी ज्वाइन हिम। कहता है ए ने काम स्टार्ट किया, कुछ दिन तक तो ए काम पे लगा रहा, उसके बाद फिर बी भी काम पे आ गया, और कहता है जी पूरा जो काम है वो 11 दिन में खत्म हो गया। तो बताइए देन फाइंड हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर। तो बताओ आप ए और बी दोनों मिलके कितने दिन तक साथ काम पे रहे। तो मेरे बेटे मुझे ये लगता है कि सवाल को आप इस नजरिए से देखो कि ए ने काम शुरुआत किया, कुछ टाइम के बाद ए और बी मिलके लगे रहे, और इस तरीके से 11 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। तो मेरे बेटे ये बताओ कि टोटल काम कितना है। आप कहेंगे सर 15 यूनिट। टोटल काम कितना है जी? 15 यूनिट, हाँ है ना। टोटल काम 15 यूनिट है। टोटल काम कितना है? 15 यूनिट। अब शुरुआत में ए लगा रहा, बाद में ए और बी दोनों हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ए तो 11 के 11 दिन रहा ना भाई, 11 दिन में काम खत्म हुआ, तो ए ने तो कोई दिन छोड़ा नहीं। ए शुरुआत में भी था, आखिरी में था, मतलब ए तो 11 के 11 दिन काम पे रहा। तो ए एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 11 दिन में कितना काम कर देगा? 11। किसका है? ए एक दिन में 1 करता है, तो 11 दिन में कितना काम कर देगा? 11, हाँ है ना। तो भैया 15 में से 11 काम हो गया, बचा कितना है? 4। बचा कितना है? 4। तो ये 4 काम किसने किया होगा? बी ने। तो बी एक दिन में कितना करता है? 2। तो इसका मतलब बी जो है वो 2 दिन तक रहा होगा काम पे। इसका मतलब 2 दिन तक तो ए और बी साथ रहे होंगे, और यही सवाल ने पूछा कि ए और बी कब तक साथ रहे। तो उत्तर होगा जी 2 दिन तक भी ए और बी साथ रहे। करिए भैया, अभी एक नई टाइप स्टार्ट होगी और बहुत भयंकर टाइप है, कोशिश करिए फिर आगे बढ़े।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की टाइप है। 2013 में एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम हुआ। और ये 13 जून की डेट थी और मॉर्निंग शिफ्ट थी। पहली बार एसएससी ने मेरे हिसाब से इस टाइप को उठाया था। ये सवाल नहीं थे, सवाल एक दो सवालों के बाद वो सवाल आएंगे। सवाल अपने आप में बेहतरीन थे और उन बेहतरीन सवालों को उठाया था और लगातार 5 सवाल दे दिए थे। बच्चा फंस के बैठ गया था वहां पे। बहुत बेहतरीन टाइप है। बिल्कुल खाली दिमाग लगा के शांति से सोचना समझना, तब पल्ले चीजें पढ़ेंगे। पहले मैं पूरी चीज को कंप्लीट कॉन्सेप्चुअली डिटेल समझाऊंगा, फिर शॉर्ट भी कराऊंगा। देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा भाई ए किसी काम को करने में a प्लस बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है। मतलब a प्लस बी मिलके किसी काम को करने में जितना टाइम लेंगे, मान लेते हैं a प्लस बी मिलके किसी काम को करने में x दिन है, घंटे घंटे x घंटे लेते हैं। मान लेते हैं मेरे बेटे a प्लस बी मिलके किसी काम को करने में x घंटे ले रहे हैं, है ना। तो a अकेला उस काम को करने में x प्लस 27 घंटे लेगा। x प्लस 27 घंटे लेगा। जबकि कह रहा है कि b उसी काम को करने में a प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो a प्लस बी x घंटे में कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे बेटे b जो है वो x प्लस 3 घंटे में काम करता है ना। कह रहा है A alone would take 27 hours more to complete a work than A plus B work together. B takes 3 hours more to complete a work alone than A and B work together. ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल की भाषा है। अब इस सवाल को समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A अकेला उस काम को x प्लस 27 घंटे में कर लेगा और B अकेला उस काम को x प्लस 3 घंटे में कर लेगा। ये लड़ाई है सवाल की। तो मेरे बेटे जो A है वो पूरे काम को x प्लस 27 घंटे में कर लेंगे और जो B है वो पूरे काम को x प्लस 3 घंटे में कर लेगा, है ना। A x प्लस 27 घंटे में पूरा काम कर लेगा और B x प्लस 3 घंटे में पूरा काम कर लेता है। हम मेरे बच्चे इसका एलसीएम ले लेते हैं। भाई टोटल काम मानना पड़ेगा। बताइए जी टोटल काम क्या माने। एलसीएम आएगा x प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3। ये मेरे प्यारे बच्चे एलसीएम आया। ये आया हमारा टोटल वर्क। ये आया मेरे प्यारे बच्चों हमारा टोटल वर्क आया। तो x प्लस 27 घंटे में इतना काम, तो 1 घंटे में करेगा x प्लस 3 यूनिट। और x प्लस 3 घंटे में इतना, तो 1 घंटे में करेगा x प्लस 27। आए ना। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो ये निकालो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। तो मैं कहूंगा देखो सर ए की एफिशिएंसी आई x प्लस 3 और बी की आई x प्लस 27। तो सर जोड़ेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 30। ये आएगा सर 2x प्लस 30 जोड़ेंगे तो टोटल एफिशिएंसी, है ना। जोड़ेंगे तो भैया ये आएगा 2x प्लस 30 टोटल एफिशिएंसी। अब मेरा सवाल ये है कि दोनों मिलके पूरा काम कितनी देर में खत्म कर लेंगे। तो दोनों मिलके करेंगे तो टोटल वर्क क्या है जी, x प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3। ये तो हुआ सर टोटल वर्क। और दोनों मिल जाए तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2x प्लस 30। 2x प्लस 30, है ना। ये टोटल वर्क है, ये उनकी टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क को अगर टोटल एफिशिएंसी से भाग दे दें, टोटल वर्क को अगर उनकी टोटल एफिशिएंसी से भाग दे दें, तो ये वो टाइम निकल के आ जाएगा कि ए और बी मिलके इस काम को कितनी देर में कंप्लीट करेंगे। और एक्चुअल में ए और बी मिलके इस काम को कंप्लीट कर रहे थे x घंटे में, हमने ये माना था। ए और बी मिलके इस काम को कर रहे थे x घंटे में। बहुत सारे बच्चे गालियां बक रहे हैं, ये x प्लस 3 कैसे हुआ, ये कहां से आया, ऐसे होगा तो कमेंट बॉक्स का क्या फायदा। बेटे कई बार यस तुम भूल जाते हो, एहसान मत जताया करो।
अभी तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें हाय बेटा ये करूं सारे दिन। आप एक कमेंट लिख देते हैं कि कमेंट बॉक्स का क्या फायदा है जब हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। भाई तो नवाब लग रहा है तेरा कमेंट्स पढ़ूं मैं रोज। मतलब इतनी बेहतरीन टाइप चलने लग रही है, इतना बेहतरीन सवाल है कि अगर यहां पे मैं उसको मिस कर दूंगा तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। और आपको दर्द बैठ रहा है जी मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे। ये तो बेटे वो वाला काम हो गए जो शादी करने के बाद जो घरवाली होती है वो कहती रहती तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते, तुम्हें पसंद ही नहीं लग रही हो। तुम्हें तो वो नखरे हो गए, तुम मर्द बच्चे हो, साला तो क्या खाते हो, तुम में ये कीटाणु पैदा हो रहे हैं। अबे 2 कमेंट कर ली, 5 कमेंट कर ली, नहीं पढ़ा क्या? मैं को रजनीकांत हूं? तुम खड़े होके बोल तो रहे नहीं हो जो मुझे सुनाई दे जाए। कमेंट है भाई, इतनी तेजी से कमेंट निकले, कुछ समझ आते हैं कुछ नहीं पढ़ पाते। अजीब आदमी हो तुम तो उन्हीं चीजों के ऊपर। तो कमेंट बॉक्स का फायदा क्या हुआ यार? बड़े हैवी ड्राइवर तुम तो सच में। इतने थोड़ी होते हैं वे, माथे पे राहुल गांधी लिखवा लो फिर। अजीब आदमी हो यार। अबे पढ़ो ना, इतना बेहतरीन सवाल है कि मैं हिल रहा हूं इस सवाल को समझाने में। मैं सोच रहा हूं कि पूरा कंसंट्रेशन लेके सवाल समझाऊं, और तुम नंबर 1 टाइप के बंदे हो। तुम्हें अपने कमेंट से फुर्सत नहीं। मतलब लड़के अपने अपने कमेंट करे जाएंगे, एक सलोनी एक सदोनी 36 पप्पू 36। भाई पढ़ो, जब पढ़ा रहा हो पढ़ो। और ये बात कभी मत लिखा करो कि आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। मैं तेरी शक्ल देख पा रहा हूं क्या यहां से जो तुझे इग्नोर कर रहा हूं? कि भाई बहुत सुंदर शक्ल को मैं बात कर रहा हूं और बहुत बेकार शक्ल को इग्नोर कर रहा हूं। अबे तुम्हारे कमेंट है, किसी के पढ़े जाते किसी के नहीं पढ़े जाते, उसमें जबरदस्ती डंडा देना। हराम को पढ़ने है वो पढ़ ले यार। और तू खुद सोच, जब क्लास होती है तो मैं इधर पढ़ा रहा हूँ तो ये कैसे संभव है कि मैं कमेंट देखूंगा? साले आंखों में कोई लेंस थोड़ी टेक रखे मैंने कि आंखों के अंदर आ रहा है कमेंट। जब यहां पढ़ा रहा हूं तो कमेंट मेरे सामने आते हैं, टीवी में कमेंट पढ़ने पड़ते हैं यूं देख के। तुम उल्टा सीधा लिख के भाग लेते हो। और एक ऑनलाइन में ये बीमारी तो है ही, मतलब टीचर को कुछ भी बोल दो। ऐसा ना करो भाई, हमारी भी इज्जत है। आइए, एक कह रहा है X+3 कैसे आया? 6 क्लास से हो गए टाइम एंड वर्क पढ़ाते, अब तू कह रहा है X+3 कहां से आया? मतलब 6 क्लासों से टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ाने लग रहा हूं तू ये बता। ये चीजें तो बता रहा हूं। कोई ऐसा हुआ कि पहली क्लास में मैंने सवाल करा दिया? धीरे धीरे चढ़ाता ला रहा हूं लेवल को। अभी तो बिल्कुल इतना सा लेवल उठाया उसमें तुम्हें दर्द हो रहा है। अरे भाई कई बार चीजें पहली बार में समझ नहीं आती हैं, इस बात को समझो। समझते हो मेरी बात को? कितनी बार मैंने ये चीज समझाई है। अब उसमें अगर तुम्हें उल्टी हो रही है तो खुद पूछो बे, कमेंट में क्यों डाल रहे हो उस उल्टी को? क्या ऐसा हुआ कि डेमो वाले दिन मैंने ये धुआं उठाया और मैंने कमिट कर दिया हो कि तुम पढ़ो ना पढ़ो मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा दूंगा? ऐसा मैंने दावा किया नहीं। मैंने तो डेमो में भी ये चीज बोली हुई कि भाई मैं इतना बड़ा टीचर हूं नहीं कि मैं तुम सबको समझा दूंगा। मेरा प्रयास ईमानदार होगा, इसकी मैंने गारंटी ली थी। दूसरा मैंने आपको यह कहा था कि भाई थोड़ा पेशेंस रखना, चीजें समझ आएंगी, आज नहीं आएंगी कल आ जाएंगी। बहुतों को एकदम से पल्ले पड़ जाती, बहुतों को एकदम से पल्ले नहीं पड़ती, तो उसमें घबराने की बात ही नहीं है। कमेंट मत डाला करो फालतू के, अभी फ्रस्ट्रेट होते हैं इन चीजों को लेके। मसूर गुलाटी की तरह मूड फ्रेश करते हैं, दोबारा से सवाल पे आते। आओ भाई, इतना टाइम दिया सवाल पढ़ने का, ये लैंग्वेज समझाई एक एक चीज करके, शॉर्ट थोड़ी बता दिया मैंने डायरेक्ट। मैंने कहा मेरे बेटे ए किसी काम को करने में A+B से 27 घंटे ज्यादा लेता है, मतलब A+B जितना टाइम लेगा उससे 27 घंटे ए ज्यादा लेगा। तो मेरे बेटे अगर A+B x घंटे में काम कर रहा होगा तो A उसी काम को 27 घंटे ज्यादा लेगा, है ना? यानी x + 27 घंटे लेगा। कह रहा जी B उसी काम को करने में A+B से 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो मेरे बेटे अगर A+B x घंटे में करेगा तो B कर लेगा 3 घंटे ज्यादा, यानी x + 3। हाँ ना, मानते हो कि नहीं मानते? बहुत बढ़िया। अब कहानी ये हुई कि जी A इतनी देर में कर रहा है, B इतनी देर में कर रहा है, दोनों मिलके इतनी देर में। मैंने इसी बात को तो लिखा मेरे भाई कि भाई A इतनी देर में, B इतनी देर में। हाँ है ना?
अब दोनों का एलसीएम कैसे लूं? भाई इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ले लूं। अगर कोई आपसे ये कह दे कि ए और बी का एलसीएम लेके बताओ, भैया ए इंटू बी हो गया, क्योंकि ए और बी के बारे में आपको पता नहीं है ना? सच मायने में तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको आनी भी चाहिए, लेकिन हम तो फिर भी कहते हैं कि हैव सम पेशेंस, जब हम एचसीएफ एलसीएम पढ़ाएंगे तो इन बातों को धीरे से बेसिक से बता देंगे। तुम भी चुन लेते हो फालतू की वे। अब भैया ये हो गया टोटल काम, है ना? ये हमारा हो गया मेरे बेटे टोटल काम। अगर ये टोटल काम हो गया हमारा, तो एक बात बताओ, एक्स प्लस 27 घंटे में इतना काम, तो एक घंटे में कितना? तो भाई इसको एक्स प्लस 27 से भाग दोगे, एक कट जाएगा बेटे, एक्स प्लस 3 बचा। एक्स प्लस 3 से इसको भाग दोगे, एक्स प्लस 27 बचा। सीधी तो बात है ना? फिर क्या करते थे मेरे भाई? तो राघव भाई फिर हम करते थे कि इन दोनों एफिशिएंसी को जोड़ लेते थे। तो भाई मूर्खों की तरह, मतलब दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख टीचर के तरीके से मैंने पढ़ा दिया कि देखो यार, ये ए की एफिशिएंसी थी, ये बी की थी, और बेटे इनको जोड़ लो। जोड़ा तो एक्स से एक्स जोड़ा, 3 में 27 जोड़ा 30। इससे स्लो सॉफ्ट कोई क्या पढ़ा दे तुम्हें? है? अब इस एक्स को एक्स में जोड़ने का कोई बहुत बड़ा मेथड सिखाएगा? बदतमीज। अब बात थी कि भाई ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने देर में कर देंगे, तो भाई तरीका होगा टोटल वर्क ले लो सर, बटे सर टोटल एफिशिएंसी ले लो दोनों की। तो सर टोटल वर्क तो ये था जो माना हुआ था, और टोटल एफिशिएंसी सर ऊपर निकाली हुई थी। जैसे 60 यूनिट काम करना है, दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, भाग दे देंगे। तो ऐसे भैया यहां भाग दिया हुआ, तो ये आंसर आया। और एक्चुअल में कह रहा है कि ए और बी मिलके इस काम को एक्स घंटे में कर रहे हैं, बस। एक लड़का करा सर जी कूल। बेटे हम तो ठंडे हैं कति, और कहानी क्या है कि कई होते हैं उनको समझाना पड़ता तरीके से, और एक दो तो ये बहुत मतलब खास टाइप के लड़के होते हैं, मतलब भगवान ही जाने ये जीवन में कैसे सफल होंगे। इनका एक कमेंट आता ही आता है, और साला दिक्कत पता है क्या है? जैसे ही क्लास ऑन करो, पहला कमेंट उन्हीं बीमारियों का मिलता है, टाइम एंड वर्क बहुत दिन हो गए चलते, कब खत्म होगा ये चैप्टर, कब खत्म होगा? क्या जवाब देते भाई कोई टीचर इसका? जब तू 5 दिन एक चैप्टर नहीं झेल पा रहा, तो तेरी शादी होगी तो अपनी औरत को झेल पाएगा तू जीवन भर? तो वहां पे हर 5वें दिन कमेंट करे, ये बीबी कब खत्म होगी, ये बीबी कब खत्म होगी? बेहद है। मतलब भगवान के नाम पे कुछ तो साले सोच रहे थोड़ा बहुत। पहले में आते ही सबसे पहले कमेंट लिखेगा, ये चैप्टर बहुत दिन हो गए चलते, कब खत्म होगा? कब खत्म कर दे भाई? मतलब जीवन में माँ बाप परमानेंट रहते हैं ना, पढ़ाई परमानेंट रहती है कि नहीं रहती? उसी में लगा रहेगा, ये चैप्टर कब खत्म होगा, ये चैप्टर कब खत्म होगा। आज करवा ले मेरे से सही से खत्म है, आज मैं तुझे सही ज्ञान की बातें बताऊंगा, तूने छेड़ दिया अब तो। आओ अब भैया गुना एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा मेरे भाई। फिर एक्स को 3 से गुना करेंगे, 3x आएगा। फिर 27 को x से गुना करेंगे, 27x आएगा। फिर 27 को 3 से गुना करेंगे, 81 आएगा। है? अब और इससे क्या बढ़िया गुना बताऊं, 27 और 3 को जोड़ोगे 30x आ जाएगा। अब मैं इसे छोटे में लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81, है ना? इसको भी 81 को मैं 27 गुना 3 ही लिख देता हूं, आगे जाके यही शॉर्ट ट्रिक बनेगी। यहां क्रॉस करूंगा तो x को 2x से करूंगा भाई 2x स्क्वायर बनेगा, x को 30 से गुना करूंगा सर 30x बनेगा। फिर क्या होगा सर? फिर सर 30x प्लस का इधर है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो 2x में से x क्या, x स्क्वायर बचा सर, और ये 27 गुना 3 बचा। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है इधर आएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 27 गुना 3, हाँ है ना? 27 गुना 3। अब भैया 27 गुना 3 हुआ 81, 81 का वर्गमूल हुआ 9। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 9 आवर। अगर x की वैल्यू 9 आवर आ गई तो इसका मतलब a प्लस बी इस काम को 9 घंटे में कर लेंगे। अगर पूछे a कितनी देर में करेगा, तो 9 और 27 36 घंटे में कर देगा जी a। ये 9 और 3 12 घंटे में कर देगा जी। हाँ है ना? पढ़ो इस बात को, फिर आगे बताता हूं।
अब मेरे दोस्तों हमेशा ऐसे सवालों में क्या ध्यान रखना, जैसे सवाल ये था कि a प्लस बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, a उसी काम को करने में 27 घंटे a प्लस बी से ज्यादा ले रहा है, और b अकेला उसी काम को करने में a प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी मिलके किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, उससे जितना ज्यादा ये समय ले रहा है और जितने ज्यादा ये समय ले रहा है, तो a प्लस बी उस काम को कितनी देर में करेंगे, तो उसका डायरेक्ट आंसर है इन दोनों की गुना करके स्क्वायर रूट निकाल दो। 27 गुना 3 81, 81 का वर्गमूल लो। इसका मतलब a प्लस बी उस काम को 9 घंटे में कर रहे हैं। a प्लस बी उस काम को 9 घंटे में करेंगे। आप कहें कि सर क्या ये हमेशा होगा? बिल्कुल हमेशा होगा। जब आप इसी सवाल को डिटेल में करेंगे ना, तो हमेशा ये होना है कि यहां जब इक्वेशन सोल्व करोगे तो 27 और 3 30x आना है ना, और इस x से 30 को गुना करोगे तो यहां पे भी 30x आना है हमेशा। मतलब जो भी यहां वैल्यू होगी, जैसे यहां a और b है, तो यहां a और b है, तो यहां हमेशा a प्लस बी लिखा रहेगा। तो इनको जब सोल्व करोगे तो आएगा a प्लस बी एक्स, और यहां a प्लस बी है, इसको x से गुना करोगे तो वही आएगा। दोनों तरफ से वो चीज कट जाएगी, एक्स स्क्र हमेशा उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो एक्स स्क्र की वैल्यू बराबर आ जाएगी a इंटू बी के। हमेशा a इंटू बी का मतलब जितना ज्यादा टाइम a ले रहा है, जितना ज्यादा टाइम b ले रहा है, उनका मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट हमेशा आपका आंसर होगा। है ना, कोई लॉजिक नहीं, सीधा सीधा कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन हमेशा इसी तरह प्ले करेगी। तो a प्लस बी उस काम को कितनी देर में करेगा, जितना टाइम ये ज्यादा ले रहा है, जितना ये ज्यादा ले रहा है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट कर दो, दैट इज योर डायरेक्ट आंसर। है ना, आइए भैया, अब उसका कमेंट नहीं आया जो कह रहा था कब खत्म होगा। खलीदा, क्या नाम था रे, KHALIDA, खलीदा, CHSL का क्वेश्चन करवा दीजिए ना बेटे, तुम भी महान हो। मतलब ये बता, हमें पढ़ाते आज 12-13 साल हो गए, हमें ये नहीं पता चल पाया कि CHSL में कौन सा आएगा और CGL में कौन सा आएगा, और तू इतना विद्वान हो गया, कह रहा जी सिर्फ CHSL के करा दो। बेटे, कोई नहीं जानता पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस में आ जाए। कई बार MTS में धुआंधार सवाल आ जाते हैं जो चपड़ासी का होता है, और कई बार ऐसा होता है कि CGL में बिल्कुल हलवा सवाल फेंक देता है ना। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको शांति से पढ़ो, बात खत्म। नरेंद्र कह रहे हैं एनडीए कवर हो जाएगा, नहीं बे, TDS कवर होगा। एनडीए में तो 12th का मैथ आता है। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए और बी मिलके किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उस काम को करने में 12 घंटे, सॉरी 12 दिन ज्यादा लेगा, और बी अकेला उस काम को करने में 3 दिन ज्यादा लेगा। तो मेरे बेटे, मैंने अभी एक बात बताई, जितना टाइम ए ज्यादा ले रहा है और जितना टाइम बी ज्यादा ले रहा है, उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 12 गुना 3, तो 12 और 3, 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6। इसका मतलब ए प्लस बी इस काम को 6 दिन में कर लेंगे। अगर मेरे बेटे ए प्लस बी 6 दिन में करेंगे, तो ये तो ए जो है वो तो इससे 12 दिन फालतू लेगा, तो 6 में 12 जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये 18 दिन लेगा। ये मेरे बेटे 18 दिन लेगा, है ना, ये मेरे बेटे 18 दिन ले लेगा, है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? मेरे बेटे देखो, यहां तक तो थी सिंपल सी बात है, यहां तक जो सवाल थे वो तो थे बेहद आसान आसान। मतलब सीधा सीधा भाषा लिख दिया कि भैया ए प्लस बी किसी काम को करने में x घंटे ले रहे हैं, तो ए उस काम को करने में ले रहा है जी x प्लस, कुछ भी लिख दिया मैंने, है कुछ भी, 16 घंटे फालतू ले रहा है जी, और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 4 घंटे फालतू ले रहा है। बताओ ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितनी देर में करेंगे? तो डायरेक्ट बच्चे ने आंसर बता दिया, सर 16 गुना 64 कर, मतलब 16 गुना माफ करना 4 कर दो, 64 आया, 64 का वर्गमूल सर 8, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 8 आ गई, है ना। यहां तक तो सवाल थे सीधे सीधे। अब बनेगी जलेबी, जलेबी मतलब भाषा बनाएगा, सवाल यही होगा, डाटा यही होगा, रूप यही होगा, लेकिन भाषा इतनी लंबी चौड़ी फेंक देगा कि आप वहीं घूमते रह जाएंगे भाषा में। और मैंने बताया था मेरे बेटे, अरिथमेटिक में हमें धीरे धीरे भाषा ही सुलझाने की प्रैक्टिस करनी है ना। तो अब आते हैं हम भाषा पे। पढ़ो जी, बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है, करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता जी ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 more days देन बी, while A does the same work in 9 more days than C। देखिए यार, कई बार भाषा को समझने के लिए हम छोटे से एग्जाम्पल उठा लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। गलत लिखा हुआ है, वर्क इन 5 more days than बी while ए डज 10। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा और सी से 9 दिन ज्यादा ले लेता है। कहता जी ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा ले लेता है और सी से 9 दिन ज्यादा ले लेता है। मतलब अगर ए किसी काम को एक्स दिन में कर रहा है तो बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, तो नेचुरल सी बात है बी तो एक्स माइनस 5 दिन ले रहा होगा, तभी तो इससे 5 दिन फालतू लेगा मेरे बेटे। और सी से 9 दिन फालतू ले रहा है, तो इसका मतलब ये एक्स माइनस 9 दिन में काम कर रहा होगा, तभी तो ए इससे 9 दिन फालतू ले रहा है, क्योंकि एक्स माइनस 9 में 9 जोड़ा 9 आ गया, है ना। दूसरी बात, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई ऐसी बात हो जो ना समझ आ रही हो, तो मुझे समझा के चलना, है ना। दूसरा मैं आपको ये कहूंगा कि इन रिलेशन को समझने के लिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप यहां कुछ डाटा रख लें जो आपका दिल कर रहा है। जैसे आपने मान लिया ए 100 दिन में कोई काम कर रहा है, इसका ध्यान रखना क्वेश्चन से कोई रिलेवेंस नहीं है, ना हम 100 का यूज करेंगे ना हमें 100 लेना, बातें जानने के लिए ये बात है ना। कि अगर ए 100 दिन में कर रहा है तो नेचुरल सी बात है बी भैया 5 दिन कम ले रहा होगा तो 95 दिन ले रहा होगा, नेचुरल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर। और ए जो है वो सी से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब ये 91 दिन ले रहा होगा। जो बच्चे कह रहे थे जी -9 क्यों किया है, -5 क्यों किया, नीलेश भाई कह रहा है x-5 कैसे हुआ जी बताओ, ये माइनस कैसे आया सर बताओ, तो मेरे भाई नहीं आया, मार दो गोली माइनस की, मैंने गलत समझाया, सोच लो थोड़ी देर के लिए। ये बताओ इस भाषा में तो कोई दिक्कत नहीं ना, जस्ट अपनी बातें करने के लिए लिखा है डाटा, इसका सवाल से कोई रिलेवेंस नहीं है। कि भाई मान लो ए 100 दिन में कर रहा है, तो सवाल में कह रहा है ए बी से 5 दिन फालतू ले रहा है, तो इसका मतलब बी तो 95 दिन में ले कर रहा होगा ना, ये तो बात पल्ले पड़ रही है। और ए सी से 9 दिन फालतू ले रहा है, तो इसका मतलब सी तो 91 में कर रहा होगा, है ना भाई मोहित, बात आ रही समझ में, तेरा सपना था तो हमारा पढ़ाना भी सपना था भाई। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो आप कहेंगे सर यहां तक की बातें तो पल्ले पड़ रही है। पता है इस डाटा को लिखने से इनके बीच का रिलेवेंस बहुत क्लियर आ गया कि भैया ये इससे 9 दिन फालतू ले रहा है या ये इससे 9 दिन कम ले रहा है, हाँ है ना। अगर इसे एक्स लोगे तो इसे x-9 ले लो, अब शायद दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर दिक्कत है तो ये डाटा लिख लो, माइनस के नहीं लिखना चाहते प्लस के लिख लो, क्या बुराई है उसमें। अब अगली लाइन में कह रहा है कि जी ए तथा बी एक साथ उस काम को करने में जितना समय लेते हैं, बेसिकली उतने ही समय में सी भी उस काम को कर दे रहा है। मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को करने में जितना टाइम लेंगे उतने ही टाइम में सी भी उस काम को निपटा डालेगा। मतलब अगर सी पूरा काम एक्स दिन में खत्म कर लेता है तो ए प्लस बी भी उस काम को एक्स दिन में ही खत्म कर लेता है। एक बार इस भाषा को भी पढ़ो कि कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा तुमको, और धीरे धीरे चलो, जल्दबाजी ना करो, प्रेम प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे सबका सिलेक्शन कराएंगे।
आगे बताइए। देखिए, मतलब जितना टाइम ए प्लस बी काम को करने मिलेगा उतना ही सी लेगा। तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर समझने के लिए कि यार सी इस काम को एक्स दिन में कर रहा होगा। अगर बेटे जैसे हमने माना कि भाई ए प्लस बी इस काम को एक्स दिन में कर रहा होगा, तो सी भी एक्स दिन में कर रहा होगा, हाँ है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये 91 दिन में कर रहा है और ये 95 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब बी इस काम को करने में सी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 4 दिन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? यानी ये एक्स दिन में कर रहा है तो ये एक्स प्लस 4 दिन में करेगा, हाँ है ना। मानते कि नहीं मानते? पक्का। एक बात बताओ बेटे, ए जो है वो सी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 9 दिन। सी कर रहा है एक्स दिन में, तो ए करेगा 9 दिन फालतू ही नहीं, एक्स प्लस 9 डेज। क्या इस बात को आप मानते हैं या नहीं? है ना, पक्का। अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ये सिर्फ ये समझने का था कि इससे इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इससे इसके बीच में डिफरेंस क्या है। सवाल की भाषा को सही तरीके से समझने का तरीका था। अगर आपको आ गया है तरीका तो मिटा डालते हैं। भेल पूरी खाएंगे, गीत बहुत सुनाएंगे। अब सवाल में कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं एक्स दिन में, और ए अकेला इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 9 डेज में। बी अकेला इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 4 डेज में। ध्यान देना, ए अकेला मेरे बेटे इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 9 डेज में, और बी अकेला इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 4 डेज में, है ना। ए कर रहा है मेरे बेटे एक्स प्लस 9 डेज में, और बी अकेला इस काम को कर रहा है एक्स प्लस 4 डेज में। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? है ना? नहीं भाई, यही तो था। अब मैंने तरीका बताया आपको इससे जस्ट पहले वाले सवाल में कि बेटे ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? जितना टाइम ज्यादा ए ले रहा है, तो ये एक्स दिन में कर रहा है, ये एक्स प्लस 9 में, तो कितना दिन ज्यादा ले रहा है? 9 दिन। ये कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 4 दिन। तो जितने दिन ज्यादा ले रहे हैं उसका मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर रूट निकाल दो, 9 चौक 36 यानी 6। इसका मतलब मेरे बेटे एक्स की वैल्यू आ गई 6। तो यानी ए इस काम को 6 दिन में कर रहा है, तो ना सॉरी, ए प्लस बी 6 दिन में कर रहे हैं, तो ए कितने दिन में करेगा? 6 और 9 15 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 6 और 6 10 दिन। बस यही आंसर है। पूछा क्या अब आपसे? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो उत्तर होगा मेरे बेटे 15 दिन, है ना। पक्का 15 दिन। इस बात को समझो, फिर इससे अगले पे आते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है समय की, ना मुझे है ना आपको होनी चाहिए। करिए जिस सवाल को, सेम वही सवाल है, बस भाषा घुमा रखी। देखिए मेरे बेटे, हम बहुत ही प्यार से पढ़ाएंगे, गीत बहुत सुनाएंगे। देखिए बेटे, सवाल में कह रहा है ए डू ए वर्क इन 6 लेस डेज ऑफ बी एंड 2 मोर डेज ऑफ सी। ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम लेता है और सी से 2 दिन अधिक लेता है। टेंशन ही मत लो, ए बी और सी है ना, किसी के भी दिन मान लो। मान लेते हैं ए 100 दिन में कर रहा था, कुछ तो मानना ही था, 100 दिन मान लो। अब कह रहा है जी ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम लेता है। ए बी से 6 दिन कम ले रहा है, तो इसका मतलब ये 106 ले रहा होगा। ये तो मूर्ख वाली बात है, भाई ये 6 दिन कम ले रहा है, ये 100 दिन में कर रहा है, तो 106 दिन में करेगा, हाँ है ना।
और भैया कह रहा है तथा सी से 2 दिन अधिक ले रहा है। ये कह रहा है ना, ए डू ए वर्क इन 6 less days ऑफ बी एंड 2 more days ऑफ सी। और कहता है ए जो है वो सी से 2 दिन ज्यादा ले रहा है। ए जो है मेरे बेटे सी से 2 दिन ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब सी ले रहा होगा 98 दिन, तभी तो ये 2 दिन ज्यादा ले रहा है ना। अब अगली लाइन में कह रहा है जी, ए और बी उस काम को जितने समय में करते हैं उतने ही टाइम में सी अकेला उस काम को कर देता है। मतलब ए प्लस बी मिलके इस काम को करने में जितना टाइम लेंगे उतने ही टाइम में मेरे बेटे सी इस काम को कर डालेगा। कुछ भी मान लो, मान लेते हैं ए प्लस बी एक्स दिन में कर लेंगे, तो सी भी कितने दिन में कर लेंगे, एक्स दिन, है ना। तो सी को आपने एक्स माना है, उसी रिलेवेंस को यहां यूज कर लो कि भाई सी एक्स दिन में कर रहा है काम को। अब बेटे बताओ बी सी से कितने दिन फालतू ले रहा है। आप कहोगे जी सी कर रहा है 98 दिन में, ये 106 दिन में 8 दिन फालतू ले रहा है। सर कितने दिन फालतू ले रहा है, 8 दिन। तो सर एक्स में 8 जोड़ोगे तो एक्स प्लस 8 दिन, है ना। और सर यहां तक की बात आ गई। अब ये बताओ कि ये 98 दिन में कर रहा है, तो ये कितने दिन में कर रहा है, 100 दिन में, यानी 2 दिन फालतू। तो ये करेगा सर एक्स प्लस 2 days में। भाई आपने इसको एक्स माना तो 98 से ये 100 2 दिन फालतू था, तो एक्स प्लस 2। सच मायने में अब 100 106 98 की कोई रिलेवेंस नहीं है क्वेश्चन में। वो सिर्फ उसे भाषा को समझने के लिए या समझाने के लिए लिखा हुआ था, उसका एक्चुअल में कोई वास्ता नहीं, है ना। अब आपको ये करना है कि सर देखिए ए प्लस बी मिल जाते हैं, तो दोनों मिलके काम को कर रहे हैं एक्स दिन में, है ना। ए अकेला उस काम को कर ले रहा है सर एक्स प्लस 2 दिन में, और बी अकेला मिलके उस काम को कर ले रहा है सर एक्स प्लस 8 दिन में, है ना मेरे बच्चे। ए प्लस बी मिलके किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, ए अकेला उसी काम को एक्स प्लस 2 दिन में कर रहा है, और बी अकेला उसी काम को एक्स प्लस 8 दिन में कर रहा है। तो मैं कहूं कि बताओ भाई ए प्लस बी दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो ए जितने दिन फालतू ले रहा है 2 दिन, बी कितने दिन फालतू ले रहा है 8, तो 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4। तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है मेरे बेटे वो 4 दिन है ना। अगर मेरे बेटे एक्स की वैल्यू 4 दिन है, तो 4 में 2 दिन जोड़ा 6 दिन, तो यानी ए उस काम को 6 दिन में कर रहा है, और बी करेगा 4 और 8 12 दिन। दीज आर योर आंसर। समझे कि नहीं। पक्का। आइए देखिए, सवाल वही, बात नहीं, बातें घुमा रखी और अच्छे लेवल पे घुमाइए। आप धीरे धीरे सुलझाओ, समझ में आएंगे।
देखिएगा भैया, कह रहा भाई 3 पाइप है, 3 पाइपों के नाम रख लेते हैं। ए पहली पाइप है जी, बी दूसरी पाइप और सी तीसरी पाइप। यहां शब्दों का मेल बहुत खतरनाक है। कह रहा है जी, एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए हैं। ए स्विमिंग पूल इज फिटेड विथ 3 पाइप्स। द फर्स्ट 2 पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप अलोन। कहता है भैया पहली दोनों पाइपें मिलकर टंकी को उतनी ही देर में भर देती है, मतलब स्विमिंग पूल को, जितनी देर में तीसरा नल उसको भरता है। मतलब अगर ये दोनों मिलके x घंटे में अगर भर रहे हैं तो तीसरी नल की सी जो है वो भी x घंटे में ही टंकी को भर देगी। अब आगे कह रहा है, दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से, दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से काम करती। इस शब्द को समझना, तेजी से। कोई चीज तेजी से काम कर रही है। अगर मैं कहूं यार इस नल में ज्यादा तेज पानी है और इस नल में धीरे पानी, इसका मतलब ये तेज वाला कम टाइम लेगा किसी चीज को भरने में और धीरे वाला ज्यादा टाइम लेगा, हाँ है ना। तो कह रहा है सवाल में क्या कि दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से भरती है। दूसरी पाइप पहले से 5 घंटे तेजी से भरती है। मतलब अगर ये 100 घंटे में भर रही है बेटे, तो दूसरी पाइप 95 घंटे में भर रही होगी। तेजी से भरना मतलब जल्दी भरना, तेजी से भरना मतलब बेटे जल्दी भरना, तेजी से भरना मतलब जल्दी भरना। आगे कह मतलब फिर से पढ़ता हूं, दूसरी पाइप पहले पाइप से 5 घंटे ज्यादा तेजी से और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरती है। 4 घंटे धीमे भरने का मतलब जानते हो क्या हुआ कि जो दूसरी पाइप है ये तीसरी पाइप से 4 घंटे धीमे भर रही है। धीमे मतलब ये पाइप धीमे चल रही है, मतलब ये पाइप ज्यादा टाइम ले रही है तीसरे वाले से। कह रहा है कि दूसरी पाइप तीसरे से 4 घंटे धीमे भर रही है। धीमे भरने का मतलब हुआ कि ये 95 में भर रही है तो बाबू ये 91 में भर रही होगी, क्योंकि 4 घंटे धीमे भर रही है। क्या बुरा है इस सवाल में यार? यहां तक तो कोई अर्थ नहीं है, ना दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आपने माना कि सी इस काम को x घंटे में कर ले रहा है, तो अगर ये x घंटे में कर रहा है बेटे, तो ये इससे कितने ज्यादा ले रहा है? 4, तो ये x+4 ले रहा होगा। ये इससे कितने ज्यादा ले रहा है? 9, तो x+9। बस यही तो सवाल है, यही तो लड़ाई है मेरे बेटे, और तो कुछ लड़ाई नहीं है सवाल में। अब आप ये देखो कि a+b मिल जाए तो दोनों मिलके x घंटे में कोई काम पूरा कर ले रहे हैं, हाँ है ना। और a अकेला इस काम को x+9 आवर में, b x+4 आवर। हाँ है ना। ये बताइए दोनों मिलके इस काम को कितनी देर में भर लेंगे? तो ए 9 घंटे फालतू लेगा और बी 4 घंटे फालतू लेगा, तो 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6 घंटे। इसका मतलब मेरे बेटे x की वैल्यू हो गई 6, हाँ है ना। अगर x की वैल्यू 6 है तो ए कितनी देर में भरेगा? 9 और 6 15 घंटे में। बी कितनी देर में भरेगा? 6 4 10 घंटे में बेटे, हाँ है ना। पूछा क्या था? दूसरा और तीसरा पाइप एक साथ टंकी को कितनी देर में भरेगा, उसका भी उत्तर निकालते हैं। x की वैल्यू तो आ गई थी कितनी? 6, तो ये 6 घंटे में भर लेगा भैया। ये भर लेगा कितने में? बी कितनी देर में भर रहा है? 10 घंटे में भर लेगा। और ए कितनी देर में भर रहा है? 15 घंटे में। एक बार यहां तक समझिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए मेरे बेटे, यहां तक की लड़ाई लड़ ली आपने, अब इससे आगे की कहानी बता। अब सवाल ने पूछा कि भाई ये बताओ कि बी और सी मिलके इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो फिर तो लड़ाई है ही नहीं कुछ भी बेटे।
भाई 10 और 6 कैल्शियम क्या हुआ? आप कहेंगे जी 30। भाई बी 10 घंटे में टंकी भर लेता है, सी 6 घंटे में भरता है। 10 6 कैल्शियम 30, 10 30 30, 6 5 30। तो कह रहा जी दोनों मिलके। तो बेटे काम है 30 यूनिट, दोनों की एफिशिएंसी 5 3 8, 2 चौक 8, 2 15 30, तो 4 3 12, 3 सही 3/4 घंटे। 3 सही 3/4 घंटे। अरे भाई यू आंसर दे देंगे जब स्टार्ट करना होगा, क्यों परेशान हो रहा है? क्लियर है मेरे बेटे? देखिए ये अपने आप में बेहतरीन सवालों में से एक था। देखिए यार, ये जो कहानी है ना, ये जितनी मैंने कहानी कराई है, ये तभी कामयाब है जब ऐसे हो कि भाई ए प्लस बी मिलके किसी काम को इतनी देर में करे और ए उससे इतने घंटे ज्यादा ले रहा है और बी उससे इतने घंटे ज्यादा ले रहा है। ये मान लो ए घंटे, ये बी घंटे, तो दोनों मिलके करेंगे रूट में ए बी। ये तभी कामयाब है जो 2 पे हो, 3 पे नहीं होगा। मतलब ऐसा मतलब मत निकाल लेना कि भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी काम को जितनी देर में कर रहे हैं, ए अकेला उस काम को एक्स घंटे ज्यादा ले रहा है, बी उसी काम को करने में तीनों से वाई घंटे ज्यादा ले रहा है, और सी उसी काम को करने में तीनों से जेड घंटे ज्यादा ले रहा है, तो तीनों मिलके एक्स इंटू वाई इंटू जेड में कर लें ना। ये गलत है, ये टोटली गलत है ना। बहुत सारे बच्चे 3 में भी लगा देते, ये सिर्फ 2 में ही अप्रोच लगेगी, 3 में नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रहे। ये सवाल पढ़िए, उसी तारीख का है, बहुत खतरनाक सवाल है। कह रहा है जी 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को एक साथ ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम तथा सी से आधे समय में समाप्त कर लेते हैं। समझो भैया। कहता है जी 3 आदमी ए बी और सी किसी काम को मिलके ए से 6 घंटे कम टाइम में करते हैं। ए बी और सी कहता है तीनों मिलके इस काम को जितनी देर में करेंगे वो ए से 6 घंटे कम टाइम होगा। यही तो कह रहा है, अगर गौर से पढ़ो तो कह रहा है ए बी और सी किसी काम को एक साथ मतलब मिलके ए से 6 घंटे कम में करते हैं, ए से 6 घंटे कम में करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 100 घंटे में कर रहे हैं तो ये ए से 6 घंटे कम में कर रहे हैं, मतलब ये 106 घंटे है। ये मेरे बेटे 106 घंटे। हाँ है ना? हाँ जी सौविक जी आप लाइव हैं पक्का। और कह रहा है बी से 1 घंटा कम लेते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों मिलके अगर 100 घंटे में कर रहे हैं तो बी कर रहा होगा भैया 101 घंटे में, तभी तो 1 घंटा कम लेंगे। हाँ है ना? यानी बात को समझ रहे हो ना? अगर मैं आपको ये कह दूं कि भैया ए प्लस बी प्लस सी अगर एक्स घंटे में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो ए कितनी देर में कर रहा होगा, तो आप कहेंगे जी एक्स प्लस 6 आवर में, क्योंकि इससे 6 घंटे फालतू। और बी कितनी देर में कर रहा होगा, एक्स प्लस 1 आवर। अगर आप इतनी बात से सहमत हैं तो हम लड़ाई लड़ते हैं आगे, नहीं तो नहीं। इतनी बात से अगर आप सहमत है तो आप सवाल पढ़ें, फिर उसी बात पे लेके आऊंगा। कह रहा तीनों मिलके ए से 6 घंटे कम, बी से 1 घंटे कम और सी से आधे टाइम में ले रहे हैं। तो बेटा अगर तीनों मिलके ये काम कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है वो वो कितना टाइम ले रहा होगा, 2x टाइम ले रहा होगा। आप कहें क्यों सर? इसलिए क्योंकि तीनों मिलके सी से आधे टाइम में कर रहे हैं। तो अगर हमने ये माना है कि तीनों x घंटे में कर रहे हैं तो सी तो फिर डबल टाइम ले रहा होगा 2x, तभी तो उसका आधा होगा बेटे। है ना? एक बार लैंग्वेज दोबारा से पढ़ें, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ें, कदम दर कदम आगे बढ़ाएंगे।
है ना। लालवीर जी नाम ले लिया आपका, पक्का। आइए मेरे बेटे, इससे पहले वाले सवालों में यह रहता था कि a प्लस बी जितने टाइम में करता था उतने ही टाइम में c करता था, लेकिन ऐसी यहां कहानी है नहीं। दूसरी बात यह भी थी कि c x घंटे में कर रहा होता था तो ये x प्लस समथिंग होता था, ये इससे समथिंग होता था, तो चीजें आसान हो जाती थी। ये सवाल ऐसे नहीं होगा। इस सवाल को आपको पूरी तरह डिटेल में बैठाना पड़ेगा। कैसे डिटेल में बैठेगा जी? आप काम ले लो जी, आपको काम मानना पड़ेगा भैया। एलसीएम ले लो पूरा टोटल काम का, है ना। एलसीएम लोगे तीनों का तो ये x और 2x का 2x आ जाना है, फिर x प्लस 6 आ जाएगा और x प्लस 1। यह आएगा मेरे बेटे आपका एलसीएम, यह आएगा मेरे सिरों आपका एलसीएम, लघुत्तम समाप्त करते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो x से इसे भाग देंगे तो बचेगा कितना? ट्वाइस ऑफ x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, यही तो बचा, है ना भाई। x से इसे भाग दोगे, ये बचा मेरे बेटे, बोलो ना। यहां इससे भाग दोगे बेटे x प्लस 6 से इसको, तो ये आएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 से भाग दोगे तो ये आएगा 2x एक्स प्लस 6। 2x से भाग दोगे तो ये आएगा x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू समझ पाए? आइए भैया जी, अब आप एक बात बताओ, ये ए की ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी जी? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1। सोल्व करोगे तो एक्स प्लस 6 को एक्स प्लस 1 से करोगे तो एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 6 एकम 6 आएगा, इंटू में ये वाला 2, तो गुना करोगे तो ये आएगा 2x स्क्र, 2x स्क्र प्लस 2 7 14x प्लस 2 6 12। ये एफिशिएंसी आई मेरे बेटे ए प्लस बी प्लस सी की, है ना। अब और आगे आएंगे, यहां देखें भाई ए प्लस बी प्लस सी की तो रही है। अब मैं आपसे इंडिविजुअली ए की एफिशिएंसी पूछना चाह रहा हूं, तो आप कहेंगे देखिए सर अगर आप इंडिविजुअली ए की एफिशिएंसी पूछ रहे हैं तो ए की तो ये बनी, तो 2x को x से गुना करोगे तो ये आएगा सर एक्स स्क्र 2x स्क्र प्लस 2x, है ना। अब मैं आपसे बी की एफिशिएंसी पूछ रहा हूं बेटे, तो आप कहोगे सर बी की एफिशिएंसी पूछ रहे हो तो ये होगी 2x इंटू एक्स प्लस सी, गुना करेंगे तो 2x को x से करेंगे सर ये आएगा 2x स्क्र, और 2x को 6 से करेंगे ये आएगा सर 12x, है ना। फिर आते हैं जी सी पे। जब सी को सोल्व करोगे तो x को इससे करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 6, जब सोल्व करोगे, है ना। तो ये वैल्यू आएगी मेरे बेटे कितनी? एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 6। और बेटे ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की, इन तीनों का जोड़ तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी के बराबर ही होना है। तो सोल्व करते हैं जी इसको। तो देखिए जब काट पीट कराएंगे तो गाना बहुत क्या आएंगे। आइए भैया देखते हैं कटता है कि नहीं। 2x स्क्र से 2x स्क्र कट गया भैया, बहुत सुंदर। 12x और 2x कितना हो गया? 14x, 14x ही यहाँ कट गया जी, बहुत सुंदर। अब यहां बचा कितना? 2x स्क्र और x स्क्र 3x स्क्र, ठीक है जी। अब भैया यहां 7x था, जमा में 7x बचा, और भैया ये प्लस 12 इधर है, उधर जाएगा माइनस का 12 होगा, तो 6 में से 6 गया -6 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बनेंगे। आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिन्हें गुना करें तो 3 6 18 है और जोड़े घटाएं तो 7 आए। तो एक नंबर 9 ले लो, एक नंबर 2 ले लो, तो ये आएगा 3x स्क्र प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x यहां से कॉमन ले लेंगे,
ये बचेगा x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 3, तो 3x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2, एक बार इसको 0 के बराबर लेंगे और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर। तो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ देखेंगे 2 उधर जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आएगी 2/3। है ना, ये आएगा जी 2/3। अब x की वैल्यू 2/3 रख देते हैं जहां पूछा है। उसने पूछा a इस काम को कितने देर में करेगा, यहां रखेंगे x की वैल्यू 2/3, तो 2/3 जमा में 6, तो 3 6 18, 18 और 2 20, तो उत्तर आएगा 20/3। बस ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, ये टाइम टेकन है, मैं भी मानता हूं, लेकिन इस सवाल को आप करिएगा। कल मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से आपको डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए ये होमवर्क हो गया आपका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बड़े दिन से आप लोगों का इंतजार था कि 7300 वाली बुक अपडेट होके मार्केट में कब आएगी। पिछले 2-3 महीनों से बुक थी नहीं मार्केट में, जो पुराना एडिशन था वो भी खत्म हो चुका था। तो हम अपनी बुक को अपडेट करने में लगे हुए थे और बड़ी मेहनत के बाद हमने बुक को अपडेट कर लिया 7300 वाली को। और अभी तक पेपर में जितने भी आज तक सवाल आए हैं, 2021 तक भी कोई अगर पेपर है और उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो हमने अपनी बुक में शामिल कर लिया है। वैसे आप भी जानते हैं 2021 में लॉकडाउन लगा हुआ है, 2020 में ही लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद कहाँ एग्जाम हो पाए हैं। तो अब हमारी बुक अपडेट होके आ चुकी है मार्केट में। एसएससी मैथमेटिक्स 7300 प्लस इसका नाम है इधर। बाकी इसमें क्वेश्चन 9700 प्लस है। हमने इसमें किया क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ज्यादा हो जा रहे थे इसमें, तो बुक का साइज बहुत बढ़ जा रहा था। पहले ही मोटी थी और मोटी हो जाती, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए क्या किया है कि इस बुक में 1999 से क्वेश्चन डले हुए थे। तो हमने 1999 से लेके 2004-5 तक जो क्वेश्चन मतलब वाहियात थे या जिसका आज के टाइम में कोई रिलेवेंस नहीं है, उन सारे क्वेश्चंस को हमने हटाना स्टार्ट कर दिया और उसकी जगह नए क्वेश्चन हमने जो अभी एग्जामों में आए वो पुट कर दिए हैं। तो कुल मिला के अब ये बुक अपने आप में पूरी एक कंप्लीट पैकेज है। आज तक के एसएससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी को लेके हमने इस पे बहुत सारा काम किया, सॉल्यूशन पे भी काम कर दिया है। और आपको जैसा इसमें फीडबैक लगे, आपको पसंद आए ना आए, कहीं सॉल्यूशन में दिक्कत है, तो आप हमें जरूर फीडबैक दें और हम उसका समाधान करेंगे। अब ये बुक आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप मार्केट से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।